अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व आबाद रखे। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह काम का आगाज कर चुके हैं। इस पे आते साथ ही हमें जो राइड लगी है, राइड नहीं बल्कि एक ऑटो रिक्शा वाला था जानने वाला, उसने कहा कि भाई राइड जा रही है माए कोलाची, क्या आपने उठानी? 1000 रुपए पूरे दे रही है। तो हमने ये 1000 रुपए का सीन ऑन कर दिया। फर्स्ट राइड लेकर यहाँ पर हम आ चुके हैं। माए कोलाची को चारों तरफ ट्रकें खड़ी हैं और केबीटी पोर्ट भी पड़ता है ऑलमोस्ट कोई यहाँ पे। एनीवे आज का जो मैंने टारगेट सेट किया है 19 साइडों के ऊपर, वो 8,500 का है। जस्ट उसको नहीं ऐड करूंगा, मैं ऑफलाइन की राइडें भी काउंट उसमें यानी कि मैं इंक्लूड करूंगा ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी मिला के 8,500 की आज के दिन इंशाल्लाह हमने अर्निंग करनी है, जिसमें से 1000 रुपीज यानी 1000 रुपए की अर्निंग हमारी हो चुकी है। कि आपने कभी एक बात ये नोट की है कि मैं जब भी इतनी अर्निंग बोलता हूँ, ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं बोलता हूँ इंशाल्लाह आज के दिन मैक्सिमम या मिनिमम मैंने इतनी अर्निंग करनी है, तो ऑलमोस्ट मेरी इतनी अर्निंग हो ही जाती है। आखिर क्यों, किसी ने पूछा ही नहीं। खैर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, फिर इंशाल्लाह मैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है हमेशा। एनीवे आज 8,500 की अर्निंग का माइंड सेट बनाया कि इंशाल्लाह आज के दिन जो है 8,500 की अर्निंग करनी है। यंगो की और साइडें कंप्लीट और अपना ऑफलाइन मुकम्मल करने के बाद आज के दिन इंशाल्लाह कितने किलोमीटर चल के ये इतनी मैं अर्निंग कर सकता हूँ। और आज इंशाल्लाह मैं ऑल अराउंड कराची हर तरफ जाऊंगा, सिवाय दो जगहों के, कोरंगी और औरंगी। ये मेरी लिस्ट में शामिल नहीं है, इसलिए इन दो तरफ से मैं अवॉइड करता हूँ। अगर आपका दिल चाह जा सकते हैं, अगर आपका दिल नहीं चाह जाता है इन जगहों पर ना जाने की वजह बड़ा ये कि रोड का इशू है। रोड बिल्कुल बेकार पड़े हुए, कोरंगी का फिर भी अच्छा, औरंगी का तो बिल्कुल तबाह पड़ा हुआ है, तो इसलिए इन दोनों जगहों पे नहीं जाता हूँ। दूसरा जगह राइडों का बड़ा इशू होता है, आउट से और आउट एरिया लेके जाती है, इसलिए मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूँ। और बहुत देर देर से राइडें लगती है और दूर दूर से राइडें आती है, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ। एनीवे किसी को लगती होंगी उसकी अलग बात है, लेकिन हम नहीं जाते थे। तो 8,500 के ऊपर आज अर्निंग किस जगह पे कितनी अर्निंग कर सकता हूँ, किस एरिया में जाता हूँ, रोड की क्या कंडीशन है, और उसके अलावा अदरवाइज कितना किलोमीटर चलता हूँ, राइडों के लिए कितना खाली खाली उनको पिकअप के लिए जाता हूँ, और इसके अलावा मजीद बहुत सारी चीज डिटेल में आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी हम अपनी फर्स्ट राइड देखते हैं, ढूंढते हैं उसको पिक करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद मजीद चीजें जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा स्टेप बाय स्टेप। सो आई हैव रिक्वेस्ट टू स्टे ट्यून विद मी इन दिस व्लॉग। तो व्लॉग पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। मजीद क्या क्या अच्छी चीजें और हमारी क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ वीडियो। अच्छा, 2 राइडें लग चुकी हैं, लेकिन दोनों राइडें बड़ी दूर से लेने की। इसकी वजह यह थी कि मैं खड़ा ऐसी जगह पे था कि वहां से निकलना बहुत जरूरी था। ये चंडीगढ़ रोड, टावर, क्लिफ्टन वगैरह ये सुबह के इलाके नहीं है, तो गया था मैं आप मायकोलाची रोड में, वहां से भागना पड़ा। जो फर्स्ट राइड उठाई 1.5 किलोमीटर दूर लेने गया और 9 किलोमीटर की राइड 430 रुपए थी, और दूसरी राइड उठाई 5 किलोमीटर 280 रुपए। तो ये चीज अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज। तो फिल वक्त देखें 44 रुपए पर किलोमीटर चल रहा है, मेरी अर्निंग ये है। और ये दिखाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग ये बोलने लगे तू एआई वीडियो दिखाता है भाई, ओरिजिनल दिखा। तो भाई आपके सामने अभी मैं मजीद जो है ना जब राइडें मारूंगा तो वो भी इंशाल्लाह आपके सामने शो करूंगा। भाई ये रहा हाथ, एआई वाला हाथ ऐसे नहीं आता। हो गया है तो सेशन, वो क्रिकेट में अक्सर हुआ करते थे टेस्ट में मैच में 3-4 सेशन होते, तो हमारा भी ये सेशन है। फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है, बट उसमें राइडें मुझे बहुत कम लगी हैं, क्योंकि मुझे 3 ऑफलाइन लग चुकी हैं इस वक्त राइडें, और 2 जस्ट मुझे यंगो की लगी हैं। तो फर्स्ट सेशन में हमारी जो अर्निंग हुई है वो टोटल 2300 रुपए की हुई है। और फर्स्ट सेशन यूं भी कि हमारा लंच हो चुका है, और अब सेकंड सेशन में हम एंटर हो चुके हैं। सेकंड सेशन में देखते हैं कि हम कितना रेवेन्यू मजीद जनरेट कर सकते हैं। अल्लाह खैर करेगा। भाई राइडें बहुत ज्यादा चाहिए, टाइम बहुत कम है। अच्छा, तो भाई इस वक्त कंडीशन बहुत ही बुरी लगी पड़ी हुई है। आइडिया नहीं है कि राइडें मेरी कंप्लीट हो पाएंगी कि नहीं। कि जस्ट इस वक्त 4:45 हो रहे हैं और मुझे 7 राइडें लगी हो, क्योंकि राइडें लग नहीं रही। अब राइडें कैंसिल होना शुरू हो गई, जो पिछले 3-4 दिन से कैंसिलेशन का हिसाब किताब बंद पड़ा हुआ था, अचानक वो दोबारा से स्टार्ट हुआ है। लोग कैंसिल खेलना शुरू कर दिया है लोगों ने। वो एक कैंसिलेशन फीस ना लगने का एक नाजायज फायदा उठा रहे हैं। एनीवे यार, हमारी तो मजबूरी, हमने कमाना है, अब क्या करें। आप कोई सी भी कंपनी चलाओ, कैंसिलेशन फीस किसी के ऊपर नहीं है। ड्राइवर बाइक या तो ऐसे तो कैंसिल करूँ, हमारे ऊपर ही चढ़ा देते हैं कि तुमने हिम्मत कैसी इस राइड को एक्सेप्ट करने की। भाई हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी एफर्ट मारेंगे कि मजीद 12 राइडें मुझे लग। अच्छा, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूँ। इस राइड का फेयर है ऑलमोस्ट कोई 190 रुपए। अच्छा, ये सवारी मेरे साथ नहीं जा रही है, इनका बच्चा रोने लगा। उन्होंने कहा कि बच्चा नहीं जा रहा ट्यूशन पे, तो मैं नहीं जा रही, आप एक काम करें, जो फेयर आ रहा है मुझसे वो फेयर ले लें। तो उन्होंने मुझे वो फेयर दे दिया, मैं ऐसे ही ये राइड लेके जा रहा हूँ भाई, कंप्लीट कर फेयर मिल गया हमें लेके। अच्छा, ये देखें भाई, यहाँ कोई बैठा हुआ भी नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूँ ये राइड लेके।
ऐसे पैसेंजर भी होते हैं इंटरेस्टिंग, जो दिल के बड़े होते हैं भाई, कि सोचते हैं कि किसी का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने यही कहा हमारी सिस्टर ने कि भाई आपका नुकसान ना हो, आप अपना फेयर ले लें और राइड जाके कंप्लीट कर दें। अच्छा तो भाई मैं ये राइड लेके जा रहा हूँ। जो सिस्टर थी जिन्होंने मुझे किराया दिया और उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही ये राइड कंप्लीट कर ले, तो आपका नुकसान नहीं चाहती, अच्छी बात नहीं है। आपको बुलाया बुक करके, बच्चे ने अचानक की जिद कर दी, तो इस वजह से आपकी राइड भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो फेयर है आप वो भी ले लें यार। ऐसी राइड्स भी होती है यार कि बस ऐसी ऐसी इस तरह होती है कि आटे में नमक के बराबर। इस तरह की राइडें ऐसे होती है। देखिए मेरा रिक्शा पूरा खाली है, लेकिन मैं ये राइड लेके जा रहा हूँ, ये आपके सामने ये राइड लेके जा रहा हूँ लोकेशन पे पहुंचने वाला। तो भाई इस तरह की जब राइड्स निकलती है ना, कसम से दिल बहुत खुश हो जाता है यार कि इस तरह के लोग भी जो हैं, जो हम ड्राइवर्स के फ्यूल के बारे में, हमारे लॉस के बारे में कोई पॉजिटिव जो है ना थिंकिंग रखते हैं। वरना तो भाई इस तरीके के भी होते हैं, वो कहते हैं अगला लगा। अभी थोड़ी देर पहले ही एक ही पैसेंजर ने मेरी 3 मरतबा राइड कैंसिल की। एक मरतबा मैं 1.5 किलोमीटर उसके पीछे आया हूँ, उनकी पिकअप लोकेशन पे मेरी राइड कैंसिल कर दी, और खड़े खड़े 2 मरतबा फिर राइड आई, दोनों मरतबा मैंने एक्सेप्ट की, उन्होंने फिर कैंसिल की। ऐसे पैसेंजर भी होते हैं भाई, लेकिन ऐसे ज्यादा होते हैं जिसका मैं अभी ये बता रहा हूँ। और लेकिन जो जो अभी मुझे फेयर मिला है विदाउट पैसेंजर के, जिसको मैं लेके जा रहा हूँ, वो ऐसे पैसेंजर आपको बहुत ही कम मिलेंगे। बट इनके लिए दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह इन्हें खुश रखे भाई। अच्छा तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरी राइडें कंप्लीट हो चुकी हैं और जो अर्निंग थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। मेरी राइडें कंप्लीट नहीं होती अगर मैं अर्निंग के पीछे लग जाता, और मुझे अगर राइडें कंप्लीट करनी थी तो मेरी अर्निंग रह जाती। दोनों में से एक चीज हो सकती थी। जबकि 5 बजे तक जस्ट मेरी 7 राइडें थी, 19 राइडें कंप्लीट करनी थी। उसके बाद हमने अपना पुराना फार्मूला यूज किया, एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि नहीं यार, एक फार्मूले के जरिए राइडें कंप्लीट हो सकती है, अर्निंग थोड़ी कम होगी बट राइडें कंप्लीट हो जाएंगी। राइडें कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे मेरी कोशिश होती है कि मैं टैक्स पे ना करूं। मेरा तरीकाकार ऐसे, और ऑलमोस्ट एक अरसे से मैं करता हुआ आ रहा हूं कि मैं यंगो में पैसे नहीं भरता हूं। मेरा टैक्स जो बोनस आता है वो टैक्स में इक्वल हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई हमारी राइडिंग कंप्लीट हो गई, और जो फार्मूला यूज किया उसको मैं नाम पता है क्या देता हूँ, थोड़ा फनी टाइप का नाम है उसका, नाम है 9211। 9211 अक्सर शार्ट होने को बोलते हैं, तो मेरे फार्मूले का नाम है 9211। उसके जरिए से मैंने अपनी राइड फटाफट कंप्लीट की, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑफलाइन काम मुझे बहुत बेहतर लगा। जैसे कि मैंने कहा था कि ऑफलाइन काम पे भी मैंने फोकस किया और ऑनलाइन पे भी किया। दोनों पे फोकस करने की वजह से मेरी अर्निंग उस हिसाब से उतनी नहीं हुई जितनी मैंने अर्ली मॉर्निंग वीडियो के बिगिनिंग में मैंने कहा था कि आज इंशाल्लाह 8,500 की अर्निंग मैंने करनी है, और मैं करूंगा इंशाल्लाह। बट जस्ट कुछ हम समझे कदम दूर है 8,500 के हिसाब से, लेकिन नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे पता है मेरा टाइम ओवर हो चुका है। इस वक्त ऑलमोस्ट कोई 11:15 हो रहा है। तो अभी मैं आपको अपनी टोटल अर्निंग दिखाता हूँ, और टोटल कितना किलोमीटर चलकर मैंने ये अर्निंग जो आज को मैं दिखा रहा हूँ आपको अपनी दूसरी मोबाइल की स्क्रीन पे, उसको कितना किलोमीटर में चला हूँ, सवारियों को उठाया और उतनी अर्निंग हुई, और सवारियों को पिकअप के लिए जो मैं गया हूँ उसका किलोमीटर कितना बन रहा है, सारी डिटेल मैं आपको अपनी दूसरी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता हूँ। अच्छा तो दोस्तों ये रही मेरी टोटल आज की अर्निंग 19 राइडों के ऊपर, जो बहुत कम है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन जो इसमें जो अच्छी चीज है ना मैं आपको वो दिखाता हूँ। पर किलोमीटर चले हम 80 रुपए के हिसाब से, और ये 4,000 रुपए ये मैंने कितने किलोमीटर चल के कमाए वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें आपके सामने ये किलोमीटर शो हो रहे होंगे, ये मैं समझे 60 किलोमीटर चला हूं। 60 किलोमीटर चल के मैंने ये रेवेन्यू जनरेट किया है। तो दोस्तों 60 किलोमीटर चल के मैंने 4,000 रुपए कमाए हैं। अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो 15 किलोमीटर के ऊपर मुझे 1,000 रुपया मिला है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 4,000 को 60 किलोमीटर के ऊपर, तो 15 किलोमीटर चल के मैंने 1,000 रुपए की अर्निंग की है, जो बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन है। अब आप खुद सोचें कि जब मैं 60 किलोमीटर चला हूं 4,000 की अर्निंग की, मेरा फ्यूल कितना लगा होगा, जबकि मेरा रिक्शा 30 किलोमीटर मिनिमम देता है, मैक्सिमम इससे बढ़ जाता है। अब आप खुद आइडिया लगा लें कि मेरा फ्यूल कितना लगा और मेरी अर्निंग कितनी हुई। हालांकि मेरा फ्यूल ज्यादा लगा क्योंकि ऑफलाइन में मेरा फ्यूल थोड़ा ज्यादा लग गया। अब मैं आपको ऑफलाइन की अपनी अर्निंग बताता हूँ, जो तकरीबन 2,850 रुपए की मेरी ऑफलाइन की अर्निंग है। तो टोटल अगर हम दोनों को प्लस करें तो ऑलमोस्ट कोई कितने बनेंगे, हाँ 6,800 रुपए की। और आखिरी राइड हमारी जो डेली बेसिस से मैं लेकर जाता हूँ, अपनी एक लेडीज हैं, सिस्टर है, उनको लेकर जाता हूँ, 700 रुपए वो देंगी।
तो ऑलमोस्ट कोई 7,500 रुपए, 7,750 रुपए की आज की मेरी अर्निंग हुई। टोटल फ्यूल लगा 4 किलो या उससे थोड़ा ज्यादा लगा होगा, हाँ ज्यादा ही लगा होगा, 4 किलोमीटर 4 किलो गैस से थोड़ी ज्यादा ही लगी होगी। तो एनीवे ये था रेवेन्यू और ये थी मेरी अर्निंग ऑनलाइन और ऑफलाइन की, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ बताई। तो फार्मूला नंबर 911 के जरिए से मैंने अपनी राइडिंग कंप्लीट की। इंशाल्लाह इस फार्मूले के बारे में किसी दूसरे दिन मैं डिस्कस करूंगा, आपको बता दूंगा कि इसके जरिए से कैसे राइडिंग कंप्लीट की जा सकती है। पहले भी मैं करता आ रहा हूँ इस फार्मूले को, मैं पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट मैं यूज करता हुआ आ रहा हूँ और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं कामयाब हूँ और इस फार्मूले को लेके चलता हूँ। जब भी तो मेरी राइडिंग कंप्लीट हो जाती है, बट अर्निंग में इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं राइडें लंबी उठाता तो मेरी राइडें कंप्लीट नहीं होती। तो आज के व्लॉग को करते हैं यही कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।